हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पटेल ट्यूटोरियल पर। पटेल ट्यूटोरियल के द्वारा 1 जुलाई से व्यापम की नई बैच प्रारंभ की जा रही है रायपुर और बिलासपुर में। उस बैच से संबंधित हमारे पास स्पेशल फैकल्टीज हैं, वो सारे विषय विशेषज्ञ आप सभी को व्यापम की सारी कक्षाएं उपलब्ध कराएंगे। इन सारे विषयों में अगर देखा जाए, व्यापम का परीक्षा एक वर्ष में कई बार आयोजित होता है। उन परीक्षाओं में मुख्य रूप से कंप्यूटर, मैथ्स एंड रीजनिंग, लैंग्वेज के साथ साथ जनरल स्टडीज को काफी महत्व दिया जाता है। इनमें से अगर देखा जाए, मेरा नाम है आकाश शर्मा, मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ का जनरल स्टडीज पढ़ाने वाला हूं। और छत्तीसगढ़ के जनरल स्टडीज के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का भूगोल, जनजातियां, कला एवं संस्कृति, इतिहास और अर्थव्यवस्था, इन सारे विषयों के साथ मैं आप सभी के बीच में आया हूं। चलिए, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्या? छत्तीसगढ़ की नदियां। नदियां अगर देखा जाए तो मूल रूप से जो हमारी मेन रिवर होती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की नदियों में जो प्रमुख नदी है उनमें से एक कंसेप्ट हम समझते हैं कि अपवाह तंत्र क्या होता है। तो जब कभी भी कोई मुख्य नदी होती है, इस मुख्य नदी में छोटी छोटी नदियां आकर के मिल जाती हैं, तो इन सारे एरिया को, जितना क्षेत्र आपका नदी से प्रभावित होगा, उसको हम कहेंगे क्या? अपवाह तंत्र। क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र। आज हमारा टॉपिक है क्या? अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ की नदियों में आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? अपवाह तंत्र। और वो है क्या? आपका ड्रेनेज सिस्टम। इन ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत अगर देखा जाए, हमारे पास छत्तीसगढ़ में कुल 5 प्रकार की अपवाह तंत्र है। कितना? 5 प्रकार की। इसको हम बांटेंगे संभाग के हिसाब से। छत्तीसगढ़ में कुल संभाग है 5। एक हमको लेके चलना है ऊपर में सरगुजा संभाग, बीच में लेना है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग को मिलाकर के हमको एक एरिया पकड़ना है, और नीचे जाना है बस्तर। सरगुजा संभाग में सभी नदियां जाकर के सोनगंगा नदी में मिल जाती है, इसलिए ऊपर का नाम क्या है? सोनगंगा अपवाह तंत्र। ये पहला अपवाह तंत्र है। ऊपर में अगर देखा जाए तो क्या है? सोनगंगा अपवाह तंत्र होगा। सेकंड नंबर पे बीच की बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग की नदियां जाकर के मिल रही किसमें? महानदी में, तो इसका नाम रहेगा महानदी अपवाह तंत्र। वहीं बस्तर की समस्त नदियां जाकर के मिल रही किसमें? गोदावरी में, इसलिए नीचे का नाम क्या रहेगा? गोदावरी अपवाह तंत्र। वहीं अगर साइड में देखें, हमारा कवर्धा जिला की सारी नदियां जाकर के मिल जाती है किसमें? नर्मदा नदी में, इसलिए नाम रहेगा नर्मदा अपवाह तंत्र। और वहीं जशपुर की समस्त नदियां जाकर के मिल जाती हैं किसमें? ब्राह्मणी नदी में, इसलिए इसका नाम क्या है? ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। हमारे पास छत्तीसगढ़ में कुल 5 अपवाह तंत्र हैं: सोनगंगा, महानदी, गोदावरी, नर्मदा और ब्राह्मणी। इन 5 अपवाह तंत्र में हमको आज जो पढ़ना है वो है क्या? आपका महानदी अपवाह तंत्र। ठीक, महानदी अपवाह तंत्र को हम डील करने वाले हैं। तो चलिए, महानदी अपवाह तंत्र है क्या चीज समझते हैं। देखिए, मार्केट में मल्टीपल बुक्स हैं, ठीक है, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी महानदी को, लेकिन नदी को पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं। देखिए, जब कभी भी हम किसी नदी को पढ़ते हैं तो नदियां हमको कुछ इस प्रकार से बहते हुए हमको वीडियो में देखने को मिलता है। इस प्रकार से पढ़ोगे तो कभी भी आपको पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, पेपर निकालने के लिए हमको किसी भी चीज को जितना सिंपल वे से हम पढ़ सकें, हमको पढ़ना चाहिए। देखिए, मान के चलिए धमतरी में यहां पर पड़ेगा क्या? सिहावा पर्वत। क्या पर्वत है? सिहावा पर्वत है। सिहावा पर्वत फरसिया गांव से निकलती है क्या? आपकी महानदी। महानदी को आपको बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करना है। बिल्कुल कैसे ड्रॉ करना है सर? महानदी को आपको बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करना है, और यहां पर क्या बनाना है आपको? हीराकुंड बांध। महानदी, देखिए, कोई भी नदी ऐसे चलती नहीं है, लेकिन नदियों को पढ़ने का, समझने का, याद करने का जो तरीका है, सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है? इस प्रकार से कि धमतरी के सिहावा पर्वत से निकल रही है क्या? आपकी महानदी। क्या नदी निकल रही है? आपकी महानदी। इसको यहां पे लिख लेते हैं एंड पे। क्या नदी है? महानदी। और उड़ीसा में जाके क्या बना रहा है? आपका हीराकुंड बांध बना रहा है। ठीक है, अब देखिए, महानदी में अगर देखा जाए तो मलाज कुंडम की पहाड़ी से हमारी आ रही है दूध नदी। ये क्या है? आपकी मलाज कुंडम की पहाड़ी। यहां से कौन सी रिवर आ रही है? आपकी दूध नदी। वहीं पर अगर देखा जाए, सिलियारी गांव से हमारी कौन सी नदी आ रही है? सिलियारी नदी। क्या नदी? सिलियारी नदी। सिलियारी गांव से सिलियारी नदी आ रही है। वहीं पर देखा जाए, अगर हम बिल्कुल सीधा सीधा चलते हैं, ठीक, ये नदी हमारी बनेगी कौन सी? पैरी नदी। कौन सी नदी? पैरी नदी। इस नदी का नाम है पैरी। पैरी नदी का उद्गम होता है भात्रीगढ़ की पहाड़ी से। कहां से होता है? भात्रीगढ़ की पहाड़ी से हमारा क्या होता है? पैरी नदी का उद्गम होता है। पैरी नदी की सहायक नदी, ये बनाएंगे सहायक नदी।
इस नदी का नाम है क्या? सोंढूर नदी। क्या नदी? सोंढूर नदी। सोंढूर नदी का उद्गम कहां से होता है सर? उड़ीसा से। कहां से होता है? उड़ीसा से। और नाम है इसका क्या? मलेवा डोंगर। क्या है? मलेवा डोंगर। हमारे पास यह समझना है, कोई भी नदी स्टार्ट हो रही, नदी ऐसे जाती ही नहीं है, लेकिन नदी हमको पढ़ना है। ठीक है, ये पैरी नदी है और पैरी नदी में जाके सोंढूर मिल जा रही है। वहीं अगर देखेंगे अगला, तो यहां पर हमारे पास यहां पर एक नदी है। इस नदी का नाम है क्या? सूखा नदी। क्या नदी? सूखा नदी। नाम है क्या? सूखा। और सूखा नदी का उद्गम होता है गौरागढ़ की पहाड़ी से। कहां से होता है? गौरागढ़ की पहाड़ी से। सूखा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इस नदी का नाम है क्या? कोडार नदी। क्या नाम है? कोडार नदी। क्या नाम है इसका? कोडार नदी होगा। अब इसी कोडार नदी के अंतर्गत अगर हम चले आगे, तो बिल्कुल इस पॉइंट से, ये एंगल से हमको बिल्कुल सीधा लेके चलना है ऐसा। ठीक है, इस नदी का नाम है क्या? जोग नदी। क्या नाम है सर? जोग नदी। और जोग नदी का जो उद्गम हो रहा है वो है क्या? आपका सोनबेरा का पठार। क्या है? सोनबेरा का पठार। सोनबेरा के पठार से क्या नदी निकल रही है सर? आपकी जोग नदी निकल रही है और जाके आपके महानदी पे मिल जा रही है। आया समझ में? हमारे पास ये सूखा नदी है, सूखा की सहायक कुडार हो गई, और ऊपर आपका क्या हो गया? जोग हो गया। और जोग के साथ अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर एक नदी और हमको देखने को मिलती है, इसका नाम है लात नदी। और लात नदी का उद्गम होता है रदन की पहाड़ी से। रदन पहाड़ी जो कि शिशुपाल पर्वत महासमुंद में स्थित है। अगर एक तरीके से हम समझें तो छत्तीसगढ़ में देखिए, ये एरिया जो है, उदाहरण लेकर चलेंगे, ये डॉटेड एरिया, इस साइड क्या पड़ेगा सर? आपका उड़ीसा। क्या पड़ेगा? उड़ीसा। क्या पड़ेगा? उड़ीसा। ठीक, ये दूध नदी, सिल्यारी नदी, पैरी की सहायक सोंढूर, सूखा की सहायक कोडार और जोग नदी। तो जोग आपका उड़ीसा से, आपका सोंढूर नदी उड़ीसा से, और आपका महानदी जो है उड़ीसा में जाकर के आगे मिल रहा है। ठीक है, हीराकुंड में जाकर के बांध बना रहा है। अब देखिए आगे, अब हमको आगे पढ़ना है, तो इसमें समझिएगा, यहां पर हमारा पड़ेगा क्या? महाराष्ट्र। क्या है आपका? महाराष्ट्र। और स्थान है आपका क्या? गढ़चिरौली। क्या पड़ेगा? गढ़चिरौली। गढ़चिरौली से एक नदी एंटर कर रही है और यहां पर पहुंच रही, कहां पर? पानाबरस पर। यह है पानाबरस की पहाड़ी। क्या है? पानाबरस की पहाड़ी। छत्तीसगढ़ में पड़ता है क्या आपका? पानाबरस की पहाड़ी। एकदम सिंपल वे पे समझना है इसको। ठीक है, क्या पड़ेगा? पानाबरस की पहाड़ी। पानाबरस की पहाड़ी से हमको एक नदी बिल्कुल सीधे ऊपर लेके चलना है, इसको राइट साइड मोड़ना है और नीचे जाके मिला देना है, और इस जंक्शन पॉइंट हमारा हो जाएगा। ठीक, इस नदी का नाम क्या है सर? आपका शिवनाथ नदी। क्या नाम है सर? शिवनाथ नदी। इसको अलग साइड बनाते हैं। ठीक, क्या नाम है सर आपका? शिवनाथ नदी। यहां लिखते हैं क्या? शिवनाथ नदी। ठीक, तो हमको यह समझ में आ गया कि एक शिवनाथ नदी यहां पर है जो कि महानदी में जाकर के मिल रही है। महानदी में जाकर के मिल रही है। इसकी सहायक नदियों में देखोगे तो हमको इस साइड से 1, 2 और ये नदी बनाना है 3। क्या बनाना है? 3। पहला नदी जो पड़ेगा इसका नाम है खरखरा। क्या पड़ेगा? खरखरा। दूसरा पड़ेगा आपका तांदुला। क्या पड़ेगा? तांदुला। और एक पड़ेगा क्या आपका? खारून। ये है आपका खारून नदी, ये है आपकी तांदुला नदी, और ये है आपकी खरखरा नदी। ठीक, खरखरा हमको लेकर के जाना है नीचे, तांदुला लेकर जाना है एकदम नीचे, और खारून लेके जाना है बाजू में। इनका जो उद्गम स्थल हमको देखने को मिलता है, ये पड़ेगा आपका डोंडी लोहारा, जो कि पड़ेगा बालोद जिला। डोंडी लोहारा बालोद जिला। इसका जो उद्गम पड़ेगा वो पड़ेगा पटेचुआ, ये भी बालोद जिला। डोंडी लोहारा, पटेचुआ, पटेचुआ क्या पड़ेगा? बालोद। और नीचे जाओगे तो ये एरिया हमारा पड़ता है क्या? भानु प्रतापपुर। क्या पड़ता है? भानु प्रतापपुर तहसील से क्या निकल रही है? आपकी तांदुला नदी। भानु प्रतापपुर से तांदुला नदी। और बालोद से क्या निकल रहा है? खरखरा और खारून। ये दोनों बालोद है, बालोद जिला के अंतर्गत डोंडी लोहारा और पटेचुआ। तो 3 नदी हमको बनाना है ऐसे। 3 नदी कैसे बनाना है? ऐसे। आगे बढ़ेंगे, इसमें देखें आगे, तो इस साइड से एक नदी आ रही है, इसका नाम है आपका आमनेर। क्या नाम है? आमनेर।
आमनेर की सहायक नदी है ऊपर में, इसका नाम है पिपरिया। क्या है? पिपरिया। और यहीं पर एक नदी और जाके मिल रही है, इसका नाम है मुस्की। क्या नाम है? आमनेर, पिपरिया और मुस्की। इनका जो संगम स्थल हमको देखने को मिल रहा है, यहां पर क्या पड़ेगा आपका? खैरागढ़ शहर। क्या पड़ेगा सर? खैरागढ़ शहर। ये क्या पड़ेगा? आमनेर, पिपरिया, मुस्की के संगम पर क्या पड़ेगा? खैरागढ़ शहर। वहीं जब इसमें आगे देखें, आगे जब बढ़ते जाते हैं इसमें, तो हमको ये कॉर्नर दिखाई दे रहा है। हमको यहां से एक रिवर लेकर के सीधा लेके जाना है। इसका नदी का नाम है आपका हाफ नदी। क्या नदी? हाफ नदी। हाफ नदी का उद्गम कहां है? आपका कांदावानी की पहाड़ी। क्या पड़ेगा? कांदावानी की पहाड़ी। वहां से क्या निकल रहा है आपका? हाफ नदी। क्या निकल रहा है? हाफ नदी। इसमें 3 नदी इधर से, ये 3 नदी एक साथ, एक जा रही है आपकी डायगोनल। अब यहां बनाना है ऊपर 1 2 3। ये है मनियारी नदी, अरपा नदी, और ये पड़ेगा आपका लीलागर नदी। मनियारी, अरपा, लीलागर। ये मनियारी, अरपा और लीलागर। लीलागर, ये 3 नदी हमको देखने को मिलता है। मनियारी नदी का उद्गम ये पड़ेगा पेंड्रा लोरमी का पठार। क्या पड़ेगा? पेंड्रा लोरमी का पठार। अरपा नदी का उद्गम इसको बोलते हैं खोडरी खोंगसरा। खोडरी खोंगसरा उद्गम है। और लीलागर नदी जो है ये आपका कोरबा के पठार से निकलती है। ठीक है, पहले निकलेगी पेंड्रा लोरमी का पठार, दूसरा है खोडरी खोंगसरा, और तीसरा है क्या? लीलागर। ये तीनों नदियां जाकर के यहां पर आगे जाके मिल रही हैं। ठीक है, वहीं देखें तो हमारे कोरिया जिला से एक नदी जो है सीधा आकर के यहां मिल जा रही है। इस नदी का नाम है हसदेव नदी। क्या नाम है? हसदेव नदी। हसदेव नदी का उद्गम कोरिया जिला, स्थान पड़ता है आपका तहसील पड़ेगा सोनहत। सोनहत या सोनहट तहसील पड़ता है कहां पे? कोरिया। वहां से निकलती है क्या? आपकी हसदेव नदी। ठीक है, हसदेव नदी आगे जाकर किसमें मिलेगी? आपकी महानदी पे। आगे देखें तो यहां पर एक नदी पड़ेगी, इसका नाम है आपका मांड नदी। क्या नदी? मांड नदी। इस नदी का नाम है मांड नदी। मांड नदी कहां से निकलती है सर? तो ये निकलती है सर मैन पार्ट से। कहां निकलेगी? मैन पार्ट से। वहीं देखोगे आपकी लुड़ेग की पहाड़ी, जशपुर, इसको और थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। ये क्या पड़ेगा? जशपुर। लुड़ेग की पहाड़ी से एक नदी सीधी आ रही है, इस नदी का नाम है केलो। क्या है? केलो। और यहां पर आगे देखोगे तो ये खुर्जा पहाड़ी से एक नदी सीधी आ रही है और आगे जाके हीराकुंड में मिल जाती है, इसका नाम है ईब नदी। क्या है? ईब नदी। ये अगर देखा जाए हमारे पास में हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागर, हसदेव, मांड, केलो, ईब, ये नदियां जो है मूल रूप से छत्तीसगढ़ में, मध्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमारे महानदी मैदान में बहने वाली समस्त नदियां हैं। अब एक तरीके से सोचें तो हमारे पास ये जो नदियां थी, ये नदियां जाके मिल गई शिवनाथ में, ये नदियां जाके मिल गई किसमें? शिवनाथ में, और शिवनाथ मिल गया किसमें? आपके महानदी पे। और महानदी जो है इन सारी नदियों को लेकर के आगे चलती चली गई, आगे जो है चलती चली जाएगी और जाकर के हीराकुंड बांध में जाएगी। हीराकुंड बांध से आगे जाकर के आपके बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गौरागढ़ की पहाड़ी है, भातरागढ़ की पहाड़ी है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इनको हमको याद करके चलना है। गौरागढ़ की पहाड़ी, भातरीगढ़ की पहाड़ी, ये दोनों आपका कहां पड़ेगा? गौरागढ़ की पहाड़ी, भातरीगढ़ की पहाड़ी, ये आपका जो गरियाबंद उड़ीसा बॉर्डर है वहां पर पड़ता है। ठीक है, गरियाबंद उड़ीसा बॉर्डर यहां पर पड़ेगा, ये हमको लेकर के चलना है। ये थी हमारी क्या? छत्तीसगढ़ के मध्य की आपकी नदियां। देखिए इसका नाम क्या लिखे थे? मनियारी। क्या लिखे थे? नाम यहां पे लिख देता हूं, मनियारी, एक है अरपा और एक पड़ेगा क्या? लीलागर। ठीक है, क्या पड़ेगा? लीलागर। इसमें अगर देखोगे हमारे पास में मनियारी नदी जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अरपा नदी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लीलागर नदी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमको पहले एक दिमाग में फ्रेम बनाना है। इसको पढ़ने से, एक बार आप देखिए बोर्ड को अच्छे से, इसको पढ़ने से आपके माइंड में कभी भी ना क्रॉस नहीं होगा। इधर की सारी नदियां देखो, ये सेम आ रही है, एक साइड जा रही है, एक नीचे से ऊपर जा रही है। इसको एक शॉर्ट रिवीजन कराता हूं, फिर अपन देखते हैं आगे बढ़ेंगे, है ना। एक शॉर्ट रिवीजन देखिए, शॉर्ट रिवीजन क्या है? देखिए सर फटाफट चलते हैं। ये है पड़ेगी आपकी महानदी, ठीक, ये पड़ेगी आपकी शिवनाथ नदी, ये दूध नदी, इधर सिलियारी, ये गया पैरी की सहायक सोंढूर, ये गया सूखा की सहायक कोडार, ये गया जोंक और ये गया आपका लात नदी। ठीक,
आपका यहां देखा जाए तो यहां से 3 नदी है, एक है खरखरा, यह है तांदुला, यह है खारून। इधर जाएगा आपका आमनेर, पिपरिया, मुस्की, यह है हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागर। ये जाएगा आपका हसदेव, फिर ये जाएगा मांड, केलो, और ये आपका ईव। ये है छत्तीसगढ़ के मैदान की प्रमुख नदियां। आया समझ में? हमको कभी भी नदी पढ़ना है, ब्लॉक्स डायग्राम्स पे, लाइंस पे अगर हम इनको इस तरीके से पढ़ें तो हमको कंटेंट काफी इजी तरीके से याद हो जाते हैं। कभी भी नदी पढ़ना है या किसी भी टॉपिक्स को पढ़ना है तो उसको हमको कैटेगराइज करना होता है। हर विषय को हमको अपने हिसाब से तोड़ना आना चाहिए, तभी आपका पेपर निकलता है, वरना रट के पेपर कभी नहीं निकलेगा। आया समझ में? तो यहां पर आकर के हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। 1 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप ऑफिस में आकर के विजिट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 8236 पेंटा 89 पर। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।